हाथ छुआते हो फिर वहीं पहुंचा देते हो। कहाँ गोदान हुआ? 101 रुपये रख देते हैं। 101 रुपये तो फर्क हो रहा है। 101 रुपये में गाय आती है क्या? क्यों प्रपंच कर रहे हो? सही बात, प्रपंच है, बिल्कुल सही। जितना प्रपंच जीवन में होगा उतनी बाधा खड़ी हो जाएगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो मत करो प्रपंच, इससे अच्छा गोदान नहीं हो सकता, कठिन है। इतनी महंगी तो गाय, और फिर गाय भी कैसी है? सवत्सा सदुग्धा, साथ में बछिया। अकेली गाय भी दान नहीं होती महाराज। सवत्सा, साथ में छोटा बच्चा हो, वत्स बछड़ा हो कि बच्चा हो, एक शिशु हो साथ में। सदुग्धा, थन दूधों से, दूध से भरा, उसके चारों थनों में दूध भरा हुआ। अब यहाँ पहाड़ में गाय देती भी, तो गाय दान भी करे तो कस का है, मरने जो दूध नहीं देती दान करो। सही कुमरियान, बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल। तो उधार की बच्चिया में गोदान नहीं होता महाराज। सही बात, वो दान नहीं होता, प्रपंच होता है। और ऐसा किया गया दान, विधि के विरुद्ध किया गया दान, स्वर्ग देने के बजाय नरक भेजा देता है, नरक भेज। महाराज जनक ने एक बार विधि के विरुद्ध गोदान किया था, भूलवश किया, वो भी भूलवश, जान करके नहीं। इतने तो वेदांत सिद्धांत जानते हैं जनक। अष्टावक्र जैसा महागुरु उनका गुरु है, उसके शिष्य चरणों में बैठे हुए शिष्य को रखा है जनक जी ने। वे साधारण व्यक्ति नहीं है जनक। और उससे भी भूलवश एक गाय का दोबारा गोदान हो गया था। बस गोदान तो विधिवत किया, किंतु एक गाय का, वो कथा कभी राम कथा सुनाएंगे, वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे, तो भूलवश महाराज जनक जी से गोदान में भूल हुई, एक गाय का पुनर्दान कर दिया। महाराज जनक को 2.5 घड़ी नरक का वास मिला। कहाँ तुम जनक अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए गोदान करते हो? पता चला उनको नरक भेज देते। बेचारे सीधे सीधे जा रहे थे स्वर्ग, तुमने बाईपास करके कट लगाया, नरक भेज दिया। इससे अच्छा गोदान मत करो, और करो तो फिर विधि के साथ करो। सवत्सा सदुग्धा, छोटी बछिया हो, थनों में दूध भरा हो, सिंह स्वर्ण से मड़े हुए, जितने सींग हो उस सींग में स्वर्ण लगा हुआ हो, चारों खुरों में स्वर्ण रखा हो। 80,000 रुपये तोला हो रहा है महाराज। 80,000 एक तोला हो रही है। सोचो ये भागवत के लिए भी आए हैं ना। मैं बस भूमिका बताऊंगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा किसके ऊपर जाए, ये भी एक बात। तो भागवत कहती है 4.5 तोले का इसका पट बनाया जाए, उसके ऊपर इसको रखा जाए। अब व्यक्ति पटला ही बनाएगा या फिर भागवत ही बनाएगा? तो ये मैं फिर कहूँ, प्रपंच मत करो, गोदान के बजाय गौसेवा करो। गौसेवा मुक्त कर देगी, गोदान बंधन में डाल देगी, गोदान बंधन में डालेगा। इससे अच्छा जीवित रहते हुए गौसेवा कर दो, ये गौसेवा ही तुम्हें पार लगा देगी। गोदान से मुक्ति मिले न मिले नहीं खबर। पता चले जा रहे थे स्वर्ग पहुंच गए, जाना था जापान पहुंच गए, चीन जाना था स्वर्ग पहुंच गए, नरक है ना। किंतु नंद बाबा ने 1.25 लाख गायों का दान किया। वो कर सकता है साहब, 9 लाख तो गायें हैं, तो संपदावान व्यक्ति उसने विधिवत गोदान किया, स्वर्ण दान किया। तो पुत्र की प्राप्ति जीवन में जब शुभ आया तब गोदान किया, मरने के बाद गोदान, मरने के बाद प्रपंच हो जाता है गोदान। 100 रुपये में गोदान होता भी नहीं। इसलिए गोदान की आसक्ति छोड़ो, गौसेवा करो, अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा अंश निकालो, और कोई न कोई जहाँ गौशाला हो वहाँ पे दान दो। न हो सके दान, इतने खेत पड़े, घास होती है, कुछ नहीं, दातुन पकड़ो, आटा सबको है, धीरे धीरे काटो, एक गठाव बनाओ और गौशाला में दे आओ, हमारी गौसेवा होगी। इतना तो कर सकते हो ना, गौसेवा। धन देने में जिसके प्राण कंठ में आते हैं वो घास काट करके दे, लेकिन दे, गौसेवा मुक्त करेगा। तो नंद बाबा ने गोदान किया। मैया यहाँ 10 हाथों से दान करती है, और 1000 की संख्या में योगी यति सन्यासी आते, सबकी सेवा हो रही है। और 1 वर्ष तक यही चलता रहा। नामकरण भी कुछ होता है, भूल गए।
जस्ट को प्राप्त करके इतना सम्मोहित हुए हैं उस सम्मोहन में, भूल गए कि नामकरण भी कुछ होता है। वो तो 1 साल के बाद इनके पुरोहित जी आए, उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा नहीं मिली। नंद बाबा ने कहा आप भी ले लो। नहीं, मैं कर्म की दक्षिणा लेता हूँ। तो कर्म अभी तो आनंद में है, अभी हमें कोई पूजा पाठ नहीं। अरे नामकरण तो कराना है। 1 साल के बाद फिर गुरु ने कहा, फिर पुरोहित ने कहा नामकरण तो करा लो। 1 साल के बाद नामकरण हुआ है। मतलब इसका अर्थ क्या है? कृष्ण को प्राप्त करके जगत के विधान भूल गए, देह का अभिमान मिट गया है, जीवन में केवल